Jai Hind friends, my name is Rohit and today we will discuss about the introduction for GD. As we know that introduction plays a very important role in your whole group discussion. कहते हैं ना कि इंट्रोडक्शन अगर आपका अच्छा हो गया तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है कि आप अपना ग्रुप डिस्कशन बेहतर बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी स्मॉल एंड स्वीट, बहुत छोटा सा होना चाहिए। अप्रोक्स 30 to 35 सेकंड में आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए, ठीक है। और कमांडिंग ऑफिसर आपको 1 मिनट देगा, ठीक है। तो उसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन प्लस आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर आपको बोलना होगा। ग्रुप डिस्कशन में ऐसा होता है कि जैसे आप जाके बैठ गए, ठीक है, आपको ऐसे सी टाइप में बना देगा, यू टाइप में बना देगा ना, और बीच में बैठ जाएगा, बीच से थोड़ा सा आगे बैठ जाएगा कमांडिंग ऑफिसर विद हिज 3 असिस्टेंट। उनके 2-3 होते हैं असिस्टेंट, वो भी बैठे रहते हैं साथ में। वो भी आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कौन अच्छा बोल रहा है, कौन हेजिटेट हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो पहले आपको सबसे पहले आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन बेहतर बनाना है। इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको इंट्रोडक्शन में वहाँ बोलनी है। आपको अच्छे से 30 सेकंड में आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेना है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप सभी को ग्रीट करना है, कमांडिंग ऑफिसर को और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, लाइक गुड मॉर्निंग सर एंड माय डियर फ्रेंड्स। एंड अगर सुबह हो रही है तो आफ्टरनून है तो 12 से ज़्यादा हो गए, वैसे पता नहीं चलता, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि जय हिंद सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे आपको ग्रीट करना है। फिर आपको अपना नाम बताना है, दैट्स माय नेम इज़ रोहित लाइक, एंड देन यू सेड दैट आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप आए हैं, वो आपको बताना है। फिर बताना है आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है। क्वालिफ़िकेशंस में जो लास्ट टाइम आपने की है वो बतानी है। जैसे आपने लास्ट टाइम 12th की है तो आपने वो बताना है। और जैसे अभी आप ग्रेजुएशन में है, बीएससी में है, बीएससी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, या फिर बीए में है, तो कौन से में है आप, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये बता देना है कि आई एम परसुइंग बीएससी सेकंड ईयर या फिर आई एम परसुइंग बीएससी फर्स्ट ईयर, ये सीधा आपको बता देना है। फिर आपको बता देना है कि आपकी फैमिली के बारे में, दैट इन माय फैमिली वी आर 5 मेंबर्स, ठीक है, एंड I have 2 siblings. My father runs a grocery store. My mother is a pious lady. नाम वाम नहीं बताना उनको, नाम वाम से कोई मतलब नहीं है, सीधा बस अपनी फैमिली के बारे में बताओ, कितने मेंबर्स हो, ठीक है, कितने भाई बहन हो, छोड़ो ये भी अगर नहीं बताना चाहो तो मत ही बताओ, ठीक है। और उनका अगर बताओ, पेरेंट्स के बारे में बताओ तो अपने पापा का जो प्रोफेशन है वो बता दो, मम्मी का प्रोफेशन है वो बता दो, दैट्स ऑल। फिर बताओ आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। जैसे माई स्ट्रेंथ इज़ आई कीप ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, आई एम फिज़िकली फिट एंड मेंटली साउंड, ऐसे आपका स्ट्रेंथ आपको बतानी है, लाइक। और जैसे स्ट्रेंथ हो गई कि आई ऑलवेज रेडी टू हेल्प द पीपल, ठीक है, ये भी आपकी एक स्ट्रेंथ ही है। फिर आपको बतानी है आपकी हॉबीज़ क्या क्या है। जैसे आई लाइक टू प्ले आउटडोर गेम्स एंड रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है, एंड आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, चेस, एनी अदर थिंग्स, जो भी आपकी है जेन्युइन, जो आपकी हॉबीज़ है वो बताओ। हॉबीज़ वो रखो जो मुंह पे आते ही फिसले, यू नो। स्ट्रेंथ आपकी वो रखो, ज़रूरी नहीं है कि जो तुम्हारे बोलोगे वही होनी ही चाहिए, भाई कुछ ना कुछ झूठ भी बोलना होता है वहाँ पे, ठीक है। इतनी बड़ी तुम्हारी स्ट्रेंथ, जैसे मान लो बहुत ही लंबी लाइन है, वो तुमको साला याद ही नहीं रह रही, ठीक है, और वो तुमने अपनी कोई स्ट्रेंथ बना ली या वो हॉबीज़ बना ली। तुम्हारी हॉबीज़ है चेस भी खेलते हो तुम, क्रिकेट भी खेलते हो तुम, फ्री फायर और पबजी, ये सब खेलते हो। अब ये एक एक नाम गिनाना थोड़ी बैठोगे, तो सिंपल हॉबीज़ रखो, सिंपल स्ट्रेंथ रखो। एंड देन लास्ट, वाई यू वांट टू जॉइन इन एन एयरफोर्स। आपको ये बताना है कि सर आई वांट टू जॉइन इन एन एयरफोर्स because I want to touch the sky with glory and this job is full of satisfaction, pride and respect। ऐसी चीज़ें बतानी है जो मुंह से फिसले, ठीक है। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन पूरा दे के बताऊँगा, विद इन 30 सेकेंड में मैं अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करूँगा, ठीक है। एंड
देन लास्ट में आपको बोलना है कि सर दैट्स ऑल अबाउट मी एंड then you have to be discussed. Then after your introduction you have to be discuss for 30 seconds about your topic. वो अगर आपने 1 मिनट आपका इंट्रोडक्शन प्लस टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो गारंटी है 90% आपका ग्रुप डिस्कशन हो गया, ये समझ लो, ठीक है। क्योंकि अगर ये अच्छे से हो गया ना तो फिर अलग ही कॉन्फिडेंस होता है वहाँ पे वहाँ पे बैठे रहते हैं। तब हम जब बैठे थे तो कमांडिंग ऑफिसर ने हमको यूँ बोला था कि मैं घड़ी लगा के बैठ रहा हूँ, 1-1 मिनट आई विल गिव 1 मिनट्स टू ऑल। 1-1 मिनट, 15 बच्चे हैं, 15 मिनट में मेरे को आपका इंट्रोडक्शन प्लस टॉपिक के ऊपर आपका जो आइडियाज़ है वो रखने हैं और प्लस आपका इंट्रोडक्शन देना है। वो वॉच लगा के बैठ गया यूँ करके सामने और सबको 1-1 मिनट दे रहा था। और जैसे 1 मिनट कंप्लीट हो रही थी, चाहे कोई बच्चा बोले चाहे ना बोले, एक लड़का तो सिर्फ पूरे इंट्रोडक्शन भी उसने ढंग से नहीं दिया, अपना नाम बोला और बस खड़ा ही रहा 1 मिनट, फिर भी उसको कमांडिंग ऑफिसर ने उसको बैठाया नहीं, उसको पूरा 1 मिनट दिया कि हाँ तू खड़ा रह चाहे से, लेकिन तू फिर भी 1 मिनट डिज़र्व करता है कि तुझे 1 मिनट मैं दूँगा ही, ठीक है। तो जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान जयपुर। आई हैव क्लियर्ड माय इंटरमीडिएट फ्रॉम लाल बहादुर शास्त्री पब्लिक स्कूल एंड आई एम परस्यूइंग BSc फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी। In my family we are 5 members. My father runs a grocery store and my mother is a pious lady. My hobbies are to playing outdoor games and reading newspaper. And my strength is I am physically fit and mentally sound. And I want to join in an Air Force because I want to touch the sky with glory. And this job is full of satisfaction, pride and respect. That's all about me. And my group discussion topic is tourism. ये simple and sweet आपका introduction होना चाहिए। इतना छोटा रखना कि आप उस टॉपिक के ऊपर मिनिमम 25 से लेके 30 सेकंड आप उस टॉपिक पे बोल सको, ठीक है। वो 1 मिनट आपका अच्छा निकल गया ना, गारंटी है 100% लिखवा लो। कमांडिंग ऑफिसर ने एक और बात कही थी, जब सबका इंट्रोडक्शन हो गया उसने ये बोला था कि ये 1 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, और जो ग्रुप डिस्कशन हो गए उसके कोई नंबर नहीं है। वो यूँ बोला था हमें कि जो तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन होगा इसका कोई नंबर नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी कॉन्फिडेंस चेक करना है, क्या बोलते हो क्या, क्योंकि वहाँ पे फिश मार्केट तो बनना है, ये सबको पता है, कौन सुन रहा है, कोई नहीं सुनता भाई। ये लड़का कौन सा पॉइंट बोला ये भी कोई नहीं सुनता, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से मछली बाज़ार बन जाता है वहाँ पे, किसी को कोई पता ही नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ, वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, कुछ पता नहीं चलता। और बस कॉन्फिडेंट रहो, अपना इंट्रोडक्शन प्लस टॉपिक, वो टॉपिक का जो इंट्रोड्यूस करोगे ना, टॉपिक को इंट्रोड्यूस वो सुनता है बस, वो 30 सेकंड तुम्हारा वो सुन लेगा, अच्छे से खुश हो गया, अच्छे से पास करेगा। हमारे ग्रुप में हम 15 मेंबर थे, जिसमें से उसने 4 मेंबर बाहर निकाले थे, ठीक है, और 11 को सेलेक्ट किया था। तो ऐसा ही है, अच्छे से हो जाएगा। जय हिंद, बाय।